दोस्तों अभी मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ और बुक कौन सी है आप देख लो। बड़ी सोच का बड़ा जादू। और इसमें एक लक्ष्य के बारे में बताया गया है। वो बताया ऐसे गया है कि अगर आप एक लक्ष्य बनाते हो, ठीक है, आपने कोई एक लक्ष्य डिसाइड कर लिया, उसके सामने आप जाके समर्पण हो जाते हो, कहते हो कि तुम मेरे साथ रहो और तुम मतलब तुम्हारे हित में मैं काम करूंगा और तुम्ही को काम करना पड़ेगा, जैसे कहोगे वैसे करूंगा और जैसे तुम चलाओगे वैसे चलूंगा। तो वो लक्ष्य तुम्हें ऐसे ऐसे चलाएगा ना, तुम मतलब आप समझो कि वो अपने कंट्रोल में आपको ले लेगा और आपको वो करवाएगा जो आपको करना है। अगर आप समझो कि कुछ आपको बनना है, ठीक है, आप क्या करोगे? आप बैठे रहोगे? अगर आप अपने लक्ष्य के सामने समर्पण कर दोगे तो वो लक्ष्य आपसे वो काम करवाएगा। आपके दिमाग में ऐसा मतलब तरीका डिजाइन कर देगा कि आपको वो काम करने पे मजबूर कर देगा। अब जब वो काम करोगे तो क्या वो लक्ष्य हासिल आपका नहीं हो पाएगा? मान लेते हैं कि आप कहीं जाना चाहते हो, ठीक है, मैं आपको आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ। तो क्या आप क्या करते हो? आप पहले से एक योजना बनाते हो, कहते हो मैं इतने तारीख को वहाँ चला जाऊँगा, ठीक है। आप पहले से एक डिसाइड कर लेते हो, तारीख बनाते हो, तारीख बनाने के बाद फिर क्या करते हो? उसके बारे में सोचते हो, सोचने के बाद क्या करते हो? कहीं अगर आपको कहीं और जाना पड़ जाए तो आप क्या कहते हो कि नहीं वहाँ पे छोड़ दो, मुझे वहाँ पे जाना है। आपने पहले ही मतलब लक्ष्य को अपने आप को समर्पण कर दिया। अब वो लक्ष्य आपसे वो काम करवा रहा है और आप सोच रहे हो कि नहीं ये कैसे हो रहा है, तो ये ऐसे ही हो रहा है। जब आप अपने आप को लक्ष्य के सामने समर्पण कर देते हो तो ऑटोमेटिक आपसे करवा सकता है और आपसे करवाएगा ही, अगर आप उसको मतलब समर्पण कर दिए तो। अगर नहीं समर्पण करते हो तो इधर उधर भागते रहोगे और आपको मतलब बहुत ऐसी दिक्कतें होंगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। आप इधर उधर भटकते रहोगे, अपना समय बर्बाद करते रहोगे और आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। और कुछ नहीं लगेगा तो वही पछतावे वाली जिंदगी जियोगे, कहोगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। एक बारी आप लक्ष्य बनाओ और उसके सामने आप समर्पण कर दो और समर्पण कर देते हो तो वो आपसे काम करवा लेगा भाई। जैसे मेरे से क्या करवा रहा है, मैंने सोचा है कि ये मतलब मेरा लक्ष्य है, मैं इसे पाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है। डेली मैं मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाना होता है तो वीडियो बनाता हूँ और बुक पढ़ना होता है, नॉलेज मुझे इकट्ठी करनी होती है तो मैं नॉलेज इकट्ठी करता हूँ। दिमाग को शांत करना होता है तो क्या करता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ। ये कैसे हो रहा है? वो चीज़ पाने के लिए ये चीज़ करना पड़ेगा। वैसे ही आप एक लक्ष्य बनाओ, उसको पाने के लिए आप वो काम कर रहे हो और वो काम कैसे होगा वो आपका दिमाग आपसे खुद ही करवा लेगा। अगर आप वो मतलब समझो कि लक्ष्य बना लिए, उसको नहीं करोगे ना तो आपकी बेचैनी हो जाएगी। जैसे मुझे अंदर से क्या होता है, ये जब मैं काम नहीं करता हूँ बीच में मेरी दिक्कतें हो गई थी, जो मैं छोड़ दिया था वीडियो सब कुछ बनाना 3-4 दिन के लिए, मेरे अंदर से बेचैनी होती थी कि यार आज क्यों नहीं किया, आज क्यों नहीं किया। और मतलब ऐसे ऐसे सोच आती थी कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ और ये जो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मेरे को नीड है, ज़रूरत है, इसको मैं नहीं कर पा रहा हूँ। काम पे तो जाना है तो ये भी चला जाता हूँ, खाना खाना होता है वो भी कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, ये क्यों नहीं करता? ये अंदर से बेचैनी होती थी। फिर उसके बाद मैंने अच्छी तरीके से अपना ट्रीटमेंट करवाया, फिर इसके बाद मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया है। तो यही होता है, जब आप अपने लक्ष्य के सामने अपने आप को समर्पण कर देते हो तो वो आपसे मेहनत करवाने के लिए तैयार हो जाता है और आपसे मेहनत करवाता है। जैसे मेरे से क्या हो, मेरे से मेहनत हो रही है और यही आपको भी अपने लाइफ में ऐड करनी चाहिए। एक बार लक्ष्य डिसाइड करो, उसके सामने कह दो भाई तुमसे अब जो हो सकता है तुम मेरे से करवाओ और वो तुमसे करवाएगा ही भाई। अगर नहीं डिसाइड करते हो तो इधर उधर भागते रहोगे, अभी भी भागते हो और हो सकता है इनकी उनकी बातें सुनते हो और उनकी बातों में आप उलझे रहते हो। और आपको तो किस चीज़ की बात सुननी चाहिए? अपने लक्ष्य की। और उसको लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको वो चीज़ मिलेगी। आप समझो कि कहीं जाना चाहते हो तो आप एक स्टेप नहीं लोगे तो क्या वहाँ पे पहुँचेगे? कभी नहीं पहुँच पाओगे भाई। तो आप सोचो कि मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, और करना तो पड़ेगा आपको। चाहे आप कुछ भी करो, अगर नहीं पहुँचना चाहते हो तो वहीं बैठे रहोगे, दूसरा कोई पहुँचेगा।
जिसके अंदर हिम्मत होगी, जिसके अंदर मतलब कुछ करने का जज्बा होगा, वो तो वहाँ तक पहुँच जाएगा। बस आप नहीं पहुँच पाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई नहीं पहुँच पाएगा। जिसके अंदर क्षमता है वो तो पहुँचेगा भाई। तो मैं इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि जो मैंने इसको मतलब डीपली समझा, मैं अपनी लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और मैंने सोचा कि नहीं, इसके बारे में आप लोगों को बताया जाए। तो मुझे लगता है कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आप अपने लक्ष्य के सामने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पण कर देंगे। जैसे क्या होता है, आप मंदिर में जाते हो, भगवान से क्या कहते हो, भगवान ये कर दो वो कर दो। अब भगवान के सामने जाके कह दो भगवान मैं आपके सामने आ गया, अब आपकी इच्छा है आप जो करो। तो क्या करेंगे, वो समझो कि आपके अच्छे भलाई के लिए काम करेंगे। वैसे ही आपको अपने लक्ष्य के लिए वैसे ही काम डिसाइड करना चाहिए। तो इस वीडियो को भाई मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम आप सभी को।